later, Modi will be visiting France as part of a state visit and attending the AI Action Summit. The French President Emmanuel Macron has stated during his speech to the French Ambassadors Conference that France and India. मोदी जी जाएंगे फ्रांस और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही। भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक ऐतिहासिक डील फाइनल होने वाली है। फ्रांस, जिसने पहले भारत के साथ कई बार तकनीकी साझा करने से मना किया था, अब एमका के लिए एडवांस 110 kN थ्रस्ट इंजन तकनीक देने के लिए तैयार हो गया। हमसाया मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंच रहे हैं फ्रांस के विजिट पर। पेरिस में वो नजर आएंगे और उनकी कुछ मसरूफियात हैं वहाँ उनकी, जो हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी ही खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वहाँ पर वेलकम किया जाने वाला। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बता दें कि ये डील भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने फ्रांस के दौरे के दौरान साइन होने की संभावनाएं जताई जा रही। कुछ समय पहले तक फ्रांस भारत को एडवांस इंजन तकनीक देने में हिचकिचा रहा था। इसकी वजह थी फ्रांस की चिंता कि इस तकनीक का उपयोग भारत बिना किसी अनुमति के अन्य देशों को न दे दे। साथ ही फ्रांस को डर था कि इससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को भविष्य में नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक रणनीति और आत्मनिर्भर भारत पहल से फ्रांस को यह भरोसा दिलाया कि यह साझेदारी दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस डील के तहत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR भारत के पास ही रहेंगे। यानी ये इंजन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा और भविष्य में भारत जिसे चाहे इसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। अब जहां तक एक जुमला और के फ्रांस और इंडिया का जो हो रहा है, ये तो देखिए ना, इंडिया की बैनुल अक़वामी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। वहां पे जब जाएंगे नरेंद्र मोदी तो उनको फ्रांस वाले, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो उनको इसलिए कदर करते हैं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि वहां पे उनका कैपिटल भी सेफ है, उनकी प्रॉफिट भी जो होता है वो भी मिलेगा, तो दोनों को ही फायदा उससे। जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे एक AI समिट है और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहाँ पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। भारत की एक पोजीशन बन गई है इस खित्ते में और भारत इस वक्त मगरबी मफादात के हिमायत में पॉलिसी अपनी चला रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है इसका। एक और इंटरेस्टिंग इवेंट जो हो रहा होगा वो है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले दिन वो डायस्पोरा से खिताब करेंगे और मोदी विल एड्रेस ए डायस्पोरा एट का जो हो रहा है, ये तो देखिए ना, इंडिया की बैनुल अक़वामी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, तो ये तो अब भारत की एक पोजीशन बन गई है इस खित्ते में और भारत इस वक्त मगरबी मफादात के हिमायत में पॉलिसी अपनी चला रहा है, तो उनको फायदा हो रहा है इसका। भारत की तो कामयाबियां जो है इस जिम्मन में देखी जाए कि वो अमेरिका के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट हुआ, कनाडा के जैसे आपने तज़किरा किया, ईरान के साथ एक हो चुका है, तो वो मुसलसल उसमें जो इजाफा हो रहा है, बिल्कुल डिविडेंड्स उनको मिल रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, और वो हमने नहीं किया है। हमें तो सबसे बड़ा नुकसान ये हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, और इंटरनल स्ट्रेंथ जिसकी नहीं होगी वो उसको वो वेट नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल वेट। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इंटरनल स्ट्रेंथ से मुराद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात है, जिस बुनियाद पे वो फायदा ले रहा है। कर्नल साहब, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात की जाए, ये मुआहदा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए, अगर हम बात करें फ्रांस की और फिर इंडिया की जैसे बात करें, और इंडिया को और पाकिस्तान को अगर आप ओवरऑल पिच करें एक दूसरे के अगेंस्ट, देखें बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है इंडिया। सही 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी है। सही आपकी है 21 करोड़ की आबादी, और वो उस आबादी जिस तरह मुख्तलिफ तरह के लोगों के अंदर, फनाटिक लोगों के अंदर वो एक लिहाज से बिखरी पड़ी है, और चाहे वो रूलिंग पार्टी के अंदर है, आपके पोलिटिकल पार्टीज हैं, उधर देख लें, जो आपकी सोसाइटी का डिवाइड नजर आता है, तो वो 21 करोड़ की भी मार्केट ना होने के बराबर है। दैट इज व्हाट द स्टेट इज टुडे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ओवरऑल आप अपना नैरेटिव आप देख लें कि पाकिस्तान ने जिस कदर नुकसानात उठाए हैं वार और टेरर के अंदर,
ठीक है, उसका कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया स्टैंड्स नोवेयर। बयानिया किसका लिया जा रहा है? इंडिया का लिया जा रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज वीकनेस ऑन आवर पार्ट, देयर इज वीकनेस इन आवर सिस्टम, आवर फॉरेन ऑफिस। ये हम किसी तरह से वो बयानिया पूरी दुनिया को नहीं हम पहुंचा Establish नहीं कर सके। बिलियंस ऑफ रुपीज वी स्पेंट ऑन आवर एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर्स, पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। एंड व्हाट इज देयर परफॉर्मेंस? व्हाई? बिकॉज कोई नैरेटिव आप यहां से उनको भेजेंगे, कोई चीज उनको बताएंगे, देन दे विल बी एबल टू रीच आउट टू द पीपल कि ये सारे का सारा सिलसिला है। इंडिया इज डूइंग, मतलब इतने है, मतलब हीनियस क्राइम्स कमिट कर रहा है कश्मीर के अंदर। वेयर वी टू स्टैंड टुडे? नोवेयर। मोदी जी जाएंगे फ्रांस, और फ्रांस में जाकर क्या करने वाले हैं? कुछ डिफेंस डील्स वहां पर साइन करने वाले हैं। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको भी अटेंड करने वाले हैं। मतलब है भारत से, और भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है फ्रांस में, और फ्रांस के बाद जा रहे हैं यूएसए में। फ्रांस में हमने डील कर लिया सबमरीन्स के लिए भी, फाइटर जेट्स की बात हो रही है वहां पर। इवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं उन्हें भी पिच किया जाएगा। अब भारत में आइए, भारत का जो क्लाउड है, जो पूरा का पूरा ये पूरा इकोसिस्टम है, इसे यूज कीजिए और इस गेम को हम जीत सकते हैं। अमेरिकन दादागिरी को हम काउंटर कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट है जिसके अंदर मोदी जी खुद पिच करने वाले हैं भारत को। उस वहां पे जो होगा उसके हिसाब से अमेरिका के जो ट्रिप है उसकी भी जो नींव रखी जाएगी, और ट्रंप को भी पता लगेगा कि व्हाट इज मोदी अप टू। ये मुझे लगता है मोदी जी को, जैसे ट्रंप को समझने के लिए 5 साल चाहिए, मोदी जी को समझने के लिए 25 साल लगे। अभी तक मोदी की समझ दुनिया को आई नहीं है। ये वो ट्रंप इतनी जल्दी समझ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सर मेरा एक चीज है, एक पंथ दो काज वाला काम होगा, और फ्रांस के साथ ही वो यूएसए का भी डीलिंग करके आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया है, आपने अभी बताया है कि कैसे जो फ्रांस को जाने वाले हैं 10th और 11th को जाने वाले हैं, ठीक है, वहां पे एक एआई समिट है। और जैसे आपने दिखा रहे हैं कि $10 बिलियन की डील वहां पे शायद फाइनलाइज हो सकती है। इसके अंदर जो 26 रफाल मराइन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमारे INS विक्रांत में चाहिए, उसका शॉपिंग हो जाएगा। फिर एक स्कॉर्पियन सबमरीन है, तीन यूनिट, वो भी शायद वो ले रहे हैं इसमें। तो वो डील बहुत दिनों से चल रही है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रहा था, प्राइसिंग का कुछ इश्यू चल रहा था। इसके लिए 1 साल भर से हुआ नहीं तो साल भर पहले ही हो जाता, ठीक है। तो ये ट्रिप में वो फाइनलाइज हो जाएगा। और आपने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले प्रोजेक्ट 75 आई, जिसके अंदर हमने देखा कि 6 न्यूक्लियर सबमरीन लेंगे, जिसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रहेगा, जिसके कारण ये पनडुब्बियां विल बी देयर इन वाटर फॉर अराउंड 2 to 3 वीक्स। राइट नाउ जो हमारी सबमरीन है उनको एक बार 2 से 3 दिन में एक बार बाहर आना पड़ता है फॉर गेटिंग द ऑक्सीजन इनपुट, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी अभी आने वाली है, और जल्दी से वी आर गोइंग टू सेफगार्ड आवर कोस्टल बॉर्डर विच इज अराउंड 7,500 किलोमीटर। कि भारत अमेरिका से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स ले, रशिया से भी ज्यादा। आज भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, 36%। सेकेंड नंबर पे फ्रांस आता है, इट इज अराउंड 27 to 28%। अमेरिका का 13%। हम मिलिट्री, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हम अमेरिका से लेते हैं। बट अगर ये डील हो जाती है, इट विल बी द लार्जेस्ट डिफेंस डील अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर। एक और बताया जाता है कि कम से कम इस डील के अंदर अगर ये $25 बिलियन की डील रहेगी तो तकरीबन 145 F-35 जेट्स आ सकते हैं। F-35 जेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसके अंदर वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप विल पिच फॉर सेलिंग हिज F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, और मेरे ख्याल से भारत शायद ले भी ले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।